हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी ए का मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और ये प्रैक्टिस सेट है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है। हम पहले ही बोल देना चाहते हैं कि बहुत से बच्चे जो है एकदम पूरा आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ऐसा अब नहीं हो सकता है कि कोई भी यूट्यूबर आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से पढ़ा देगा, गारंटी। ठीक है, वो झूठ बोलकर पढ़ाया जाता है। तो बाबू ये प्रैक्टिस सेट है, 40 सवाल इसमें आपसे पूछेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। 40 में से आप कितना सही करते हो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले पहले जो आपको कुछ पैसेज दिया जाएगा उसको आप लोगों को पढ़ लेना है। आप भी वीडियोज़ रोक कर पढ़ लो, ठीक है। पैसेज जो है वो इंपॉर्टेंट है, वहीं आपको जो है 5 से 10 नंबर आपको दिला देगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है स्वावलंबन का क्या अर्थ होता है। तो स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? अपना सहारा स्वयं बन जाना। परावलंबी किस कैसे लोग होते हैं? परावलंबी कैसे लोग होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों पर आश्रित। ठीक है, परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं? तो परावलंबी लोग जो होते हैं वो आश्रय देने वाले लोगों के पर अधीन बन के रहते हैं। दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकता है? तो दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व अभिमानी व्यक्ति समझ सकता है बाबू। उसके बाद जो है इसको पढ़ना है, पढ़ के फिर आंसर करना है आपको। क्वेश्चन है आपका, प्रस्तुत काव्यांश में कवि किस राह के संबंध को बताना चाहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवन की राह। बटोही का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ऑप्शंस आपके पास है। बटोही का जो अर्थ होगा बाबू वो राही होगा। ठीक है, राही कहानी कहाँ नहीं छपी? तो राही कहानी जो थी वो कहाँ नहीं छपी? पुस्तक में नहीं छपी है। राह पर कितने लोगों के पैरों के निशान हैं? तो राह पर कितने लोगों के निशान थे? अनगिनत। ठीक है, उसके बाद कुछ व्याकरण से क्वेश्चन है, देखिए। प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा डैश होती है। ये जो प्रेरणार्थक क्रिया होता है हमेशा जो है वो सकर्मक होगी। किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस वाक्य में नहीं हुआ है? तो माँ बच्चे को पानी पिलाती है, इसमें नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है आपको बतानी है। तो अकर्मक क्रिया जो है बच्चा रोता है, ये अकर्मक है भाई। रोना सोना ये सब अकर्मक होता है, बस सीधा सीधा बात है। उषा पतंग उड़ाती है, इस वाक्य में क्रिया का भेद आपको बताना है। तो उषा पतंग उड़ा रही है तो उड़ती है, ये क्रिया का भेद, सॉरी भेद नहीं पद है ना। उन्होंने जलेबियाँ बांटी, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो उन्होंने जलेबी बांटी, इस वाक्य में जो है वो कर्म वाच्य है, इसको याद रखना है। जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है उसे डैश कहते हैं। तो जिस वाक्य में कर्ता गौण होता है या लुप्त होता है उसको अकृतवाच्य कहा जाता है। आप कुर्सी पर बैठिए, ये किस वाच्य का उदाहरण है भाई? तो आप कुर्सी पर बैठिए, ये किधर गया भाई? भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन जो होगा वो आपका अवयवी भाव समास होगा। नेक्स्ट, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है उसे डैश समास कहते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। कह रहा है कर का एक अर्थ टैक्स होता है, दूसरा अर्थ इनमें से क्या होगा? इस तरह का सवाल भी आप लोग कर लेना, हाथ होगा। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित पद किस अव्यय का उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया विशेषण का उदाहरण है। डैश चुप हो जाओ, उचित अवयव रिक्त स्थान में भरना है। डैश चुप हो जाओ, ठीक है, तो क्या भरोगे? तुम चुप हो जाओ, ऑप्शन नंबर बी। जो परिश्रम करेगा वह अवश्य सफल होगा, ये किस वाक्य का उदाहरण है? जानते हो हिंदी का पेपर क्या है बाबू? हिंदी में जो जितना मेहनत करेगा ना, जितना रीड करेगा वो जानते हो फोड़ के आएगा। ठीक है, जो जितना रट्टाफिकेशन करेगा ना, सोचेगा यही तो अभी करेगा, वो आएगा ही नहीं। ठीक है भैया, ये जैक बोर्ड है, बोलते नहीं है कितनों पढ़ लो, एक बार आइए हमारे जैक बोर्ड में, समझ में आ जाएगा कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, चलो भाई, तो ये आप फिर इसको पढ़ लेना। बाल गोविंद भगत का जो कहानी है, जिस दिन बाल गोविंद भगत का बेटा मरा उस दिन उनकी संगीत साधना कैसा उत्कर्ष देखा गया। ठीक है, राइट आंसर बताना है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 पे राइट आंसर हो जाएगा चरम पर थी उस दिन उसकी संगीत साधना। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो बाल गोविंद भगत का जो बेटा था सुस्त और बोधा सा था। उसके बाद फिर छोटा सा पैसेज दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि नम आँखों को गिनना रहस्य क्या स्याही फैलना है, इस कथन का क्या आशय है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किधर भाई, रोने वालों की संख्या का अनुमान नहीं हो पाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लेखक ने किसको सबसे अलग, सबसे ऊंचा और सबका अपना कहा है? तो किसको कहा है भाई? फादर कामिल बुल्के को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद फिर एक कविता को पढ़ना है।
आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है? तो आपकी दृष्टि में जो बादल है बाबू वो पौरुष और क्रांति का प्रतीक हो सकता है। विद्युत छवि उर में क्या तात्पर्य है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बादल के हृदय में बिजली छिपा होना। ठीक है। फसल किसका जादू है? आपको बतानी है जो फसल है आपका नदियों के पानी का जादू है। फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल जो है आपका मिट्टी का गुणधर्म है। ठीक है। निम्नलिखित में से प्रश्नों का सही विकल्प का आपको चयन करना है। दंतुरित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये जो दंतुरित होता है ना, बच्चों के नए नए दांत, है ना। फसल कविता का कवि कौन, कवि का नाम क्या है? तो फसल कविता का जो कवि का नाम है वो नागार्जुन है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका धुंधला प्रकाश किसका प्रतीक है? आपको बतानी है। तो जो धुंधला प्रकाश है बाबू ये जो है अस्पष्ट दुख का प्रतीक है। तार सप्तक किसे कहा गया है? तो ये जो तार सप्तक है ना बाबू ये कहा गया है सरगम के ऊंचे स्वर को। ठीक है। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? तो परशुराम ने सूर्यवंश का जो कलंक कहा है वो लक्ष्मण को कहा है मेरे भाई। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो भोलानाथ का जो वास्तविक नाम है वो तारकेश्वर नाथ था, याद रखना है। जॉर्ज पंचम की नागपाट का लेखक कौन है? तो जॉर्ज पंचम की नागपाट का जो लेखक है राइट आंसर कमलेश्वर हो जाएगा। लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया? तो क्या बताया था? मेहनतकश बादशाहों का, है ना। चलो, नेताजी की मूर्ति को में बार बार क्या बदल दिया जाता था? तो नेताजी की मूर्ति में बार बार उसका चश्मा बदला जाता था। लेखक की दृष्टि में खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? तो लेखक की दृष्टि में जो खीरा है बाबू वो मामूली लोगों के वर्ग का प्रतीक है। मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? तो मन्नू भंडारी का जो बचपन था ना वो कहाँ बीता था आपको बताना है। तो देखते हैं भाई, इसका ऑप्शन ही नहीं दिया यहाँ पे ना, दिया है? नहीं दिया। तो मन्नू भंडारी का जो बचपन बीता था वो मध्य प्रदेश में बीता था शायद। आप लोग सही बताओ तो ये कमेंट करके ये आंसर सही है कि नहीं। मन्नू भंडारी का बचपन जो है वो मध्य प्रदेश में बीता था। 40 का मध्य प्रदेश होगा, यानी जो जो सहमत हैं वहाँ पे लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने 40 में कितना सही किया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।